नमस्कार दोस्तों, अभी सुबह के बज रहा 6 और हम उठ चुके हैं। उठने के बाद सबसे पहले हम लोग थोड़ा-सा इस तरफ करते हैं, इस तरफ करके ऐसे हाथ पे लगाते हैं, थोड़ा-सा पुशअप मार लेते हैं 2-3 बार यहीं पे बेड पर ही। पुशअप मारने के बाद अपना काम स्टार्ट हो जाता है। यानी अपना काम क्या स्टार्ट होता है, तो आपका जो पढ़ाई का जो शेड्यूल बनाते हैं रात में, जो नया है उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग टारगेट सीरीज चला रहे हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 के लिए टारगेट है कि हमको किस तरह से कौन सा प्लान के तहत हम लोग को पढ़ाई करनी होगी ताकि सीजीएल में एक पोस्ट लेंगे 2024 में। तो जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं हमको, या जितने भी लोग मेरा सब्सक्राइबर है जो देखना चाहते हैं, जो पहली बार आए हैं चैनल पे, उन सभी के लिए बहुत बहुत मतलब आप लोग को बधाई है कि मेरा वीडियो पे आए हैं। और अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपका एक सीट पक्का होगा 2024 में। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग उठे हैं, उठने के बाद हम लोग इस तरह करते हैं, बता दिए। उसके बाद थोड़ा सा पुशअप मार लो, दिमाग तेज हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आप लोग सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट, बेकार की बातें करना, फ्लाइज ऑफ एट ए टेंजेंट, फ्लाइज ऑफ एट ए टेंजेंट, फ्लाइज एट ए टेंजेंट। नमस्कार दोस्तों, आज मेरा जो है डे 1 है एसएससी सीजीएल का जो भी प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं उसके लिए। देखिए कि ये वाला बुक है, किरण का प्रीवियस ईयर इंग्लिश का है। तो इंग्लिश मैं इसी से करता हूँ, इससे मैं करता हूँ वोकैब का सेक्शन, साइनो, एंटो, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड और स्पेलिंग करेक्शन। डेली का मेरा टारगेट है कि 5-5 वोकैब सभी से करना है, एकदम कम्प्लीटली याद होना चाहिए। इसको करने के बाद देखिए ये वाला जो बुक है, ये नीतू सिंह वॉल्यूम 1 है, इससे एक चैप्टर डेली करते हैं। तो आज का मेरा टारगेट था कि नाउन, तो नाउन कंप्लीट कर चुके हैं। नाउन का जितने भी क्वेश्चन है लगभग 56 क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन है, तो उसको लगा लिए हैं। इस तरह से करना है। उसके बाद देखिए एलोसेंट है, तो एलोसेंट है, लुसेंट से डेली 5 से 6 पेज पढ़ते हैं। मेरा तो टारगेट है कि 5 पेज पढ़ना है डेली का डेली, और उससे कभी कभी ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं, 6 पेज 7 पेज हो जाता है। आपको भी अगर ये फॉलो करना है सीरीज को, तो आप जैसे मैं टारगेट करता हूँ कंप्लीट, वैसे आपको भी करनी होगी। उसके बाद इस बुक से पढ़ लेते हैं, इससे सिर्फ एक जनरल स्टडी पढ़ते हैं, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी बस। उसके बाद साइंस जो है, साइंस इस बुक से पढ़ते हैं, बिकॉज आप लोग को पता है कि जीएस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी लुसेंट वाला है, ये साइंस वाला बुक है, तो साइंस इससे करते हैं कंप्लीट। उसके बाद बात रह गया कि सेट प्रैक्टिस, तो इंग्लिश का भी है। इंग्लिश क्योंकि ज़्यादा नंबर का आता है, इंपॉर्टेंस है, 135 नंबर है, तो इससे इंग्लिश का एक सेट लगाते हैं डेली। एएमबी पब्लिकेशन का बुक है, अगर जिसको नहीं पता है वो खरीद सकते हैं, सीजीएल के लिए स्पेशल, इसमें प्रीवियस ईयर पूरा दिया हुआ है। ये हो गया। उसके बाद मैथ का बात करें तो मैथ देखिए इससे लगाते हैं, ये प्रीवियस ईयर बुक है रेमो सर का, एग्जामों का। तो इनसे मैं पूरा बुक मतलब हर एक मतलब एक टारगेट रहता है कि एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो एक चैप्टर जैसे मेरा अभी परसेंटेज चलेगा, तो परसेंटेज का 20 क्वेश्चन लगाना है डेली। तो 20 क्वेश्चन डेली लगाते हैं, 5 से 6 दिन में ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। उसके बाद बात करें कैलकुलेशन के लिए, तो कैलकुलेशन के लिए कॉपी रखते हैं। इसमें सबसे पहले 5 जोड़ करते हैं, 5 घटाव करते हैं, 5 गुना करते हैं। घटाव नहीं भी करिएगा चलेगा, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करना बहुत जरूरी है। और एडिशन कैसे करेंगे, कोई भी इंडिविजुअल नंबर रैंडमली 5 नंबर लिखेंगे और उसको जोड़ेंगे। जितना स्पीड जोड़ेंगे उतना जल्दी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना, कोई भी नंबर लिख करके उसको 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करें। अब 2 डिजिट से करते हैं तो आप लोग बचपन में क्या होंगे कि अगर आप 1 8 लिखा हुआ नीचे, तो आप पहले 8 से गुना करते हैं, उसके बाद 1 से करते हैं। तो नहीं, 18 का टेबल एक साथ पढ़ना है। जैसे पहला नंबर है 7 6 5 4, तो अगर 18 के टेबल से गुना करना है तो 18 चौक 72, 72 का 2 लिखेंगे, 7 रहेगा कैरी ऊपर में, फिर अगला लिखेंगे 6 है तो 18 छक अठोत्तर से 108, और 7 हैरी में रहा, मतलब कैरी रहा, 8 7 15, 15 के 5 लिखेंगे, 11 रहेगा हाथ में। इस तरह से कैलकुलेशन करना है। उसके बाद 1 से लेकर के 5 तक लिखना है स्क्वायर, 1 से लेकर के 5 तक क्यूब लिखना है। उसी तरह अगला दिन 1 से 10 तक स्क्वायर, फिर 1 से 12 तक स्क्वायर, 15 तक स्क्वायर, इसी तरह डेली लिखना है। और पहाड़ा लिखना है आपको, जितना भी पहाड़ा याद है आपको उतना लिखना है। उसके बाद ट्रिपलेट्स लिखना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, उसको लिखना है। फिर उसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिखेंगे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे 1 है तो 1 को बोलते हैं 100%, 1/2 है तो उसको बोलते हैं 50%, 1/3 है उसको बोलते हैं 33 से 1/3%, 1/4 है उसको बोलते हैं 20-25%, 1/5 है उसको बोलते हैं 20%। इस तरह से लेकर के 1/20 तक लिखना है।
इसको बोलते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन। इतना करने के बाद अगर आप इतना टारगेट फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको 15 से 20 मिनट इंग्लिश रीडिंग करना है। रीडिंग का मतलब हिंदी वाला बुक नहीं, आप इंग्लिश कोई भी सब बुक उठा करके या पेपर उठा करके या फिर जो भी नेट पर आर्टिकल्स होता है, जो भी न्यूज है, उसको गूगल में सर्च करके कुछ भी पढ़िए, लेकिन इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश में पढ़ने से क्या होता है कि आपको नए नए वर्ड मिलेगा जो आप जिसका आपका मीनिंग नहीं पता होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला के ज़्यादातर मीनिंग की दिक्कत होता है। और जब कोई मीनिंग पहली बार आ जाता है तो उसको प्रोनाउंसिएट करने में बहुत दिक्कत होती है, उसका समझ तो दूर की बात प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं हिंदी मीडियम वाला। तो उसको इस तरह से जो प्रॉब्लम होता है उसको दूर करने के लिए आपको रीडिंग करनी ही होगी। और इतना सारे कर लेते हैं तो आपको एक मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप भी इस फाइट में, जो लड़ाई है, उस लड़ाई में आप भी कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा 24 में, पक्का एक सीट आप ले पाएंगे।